जुठारी बाबा, बाबा तो कई मेर होते गांव गांव में है दज्जाल में। तो बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलते रहे, तो गांव वाले उनके नाम जुठारी बाबा रख दिए। तो एक मरतबा 3-4 ठोरे गए उनके पास। कौन मेर गए? उन्हीं लोग गए जिनका उससे तकलीफ रहा था, फातिहा वाले से गए। कहे लगे हाँ जुठारी बाबा, ये सामने रख के जो फातिहा हो थे खाना का हुआ कब्र में जाते मुर्दन के कब्र में। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी तो कहीं हाँ भैया रखा था तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खई तो हुई हैं। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया जई तो खईबे कहीं हैं, तो कहीं खात हुई हैं तो हग तो हुई हैं। अब आदमी के दिल में खुदा का डर नहीं है तो कुछ भी कह सकता है। कहीं मुर्दा खात हुई है तो हग तो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जब खई हैं तो हगबे करी हैं। फला हादिया लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين النقي أرسلنا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। कई मर्तबा रायपुर में आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की तादाद इससे पहले वाले जलसों पर भारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको लग रहा है कि हज़रत मौलाना वारिस साहब ने किराए पर तो नहीं बुलाया है लोगों को, सब आपकी मोहब्बत में आए हजरत। बड़ी खुशी हुई। हज़रत मौलाना वारिस अली साहब आलिम, उनके बच्चे आलिम और दामाद भी आलिम। ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ मिलती है। आज आप लोगों ने जश्न वैसे करनी मनाया, हलवा भी बनाया होगा हैं, सामने रख करके फातिहा भी दी होगी। बहुत दिन पहले आ रहा था लखीमपुर सिसैया बस में, एक लड़का चढ़ा तो उसके उस्ताद ने फ़ोन किया, कहा हलवा हलवा तो नहीं घर पे बना है? कि हाँ बना तो है हजरत। तो कहा नहीं माने दीन को घटा दिया, नहीं माने दीन को घटा दिया। साल भर हलवा बनाओ खाओ कोई बात नहीं, शब बारात में हलवा बनाकर उस पर नियाज दे दो तो तकलीफ होती है। साल भर बिरयानी बनाओ खाओ कोई बात नहीं, ये रहीमा बिरयानी बना गौसे पाक के नियाज दे दो तो तकलीफ हो जाती है। ऐ लोगों, आया जिस चीज़ पर खुदा का नाम लिया जाए, फातिहा पढ़ी जाए, उसका खाना कैसा है? कुरान कहता है कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि। ऐ मेरे बंदो, उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। अगर ईमान वाले हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। अच्छा बताओ, साल भर खाओ कोई बात नहीं, उस दिन क्या है कि गड़बड़ हो जाता है, उस दिन कोनो नापाक चीज़ हलवा मिल जाता है। घी पाक, रवा पाक, शक्कर पाक, बादाम पाक,
सब पाक ही पाक है, पानी भी पाक। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सामने रख के जहाँ फातिहा पढ़ो गड़बड़ हो जाता है कि जाते हो कि नहीं जाते। हमारे खन्नापुरवा गांव में यहाँ एक बाबा हैं, तो झूठ बहुत बोले थे तो गांव वाले उनका नाम है जुठारी बाबा रख दिया। जुठारी बाबा, बाबा तो कई मेर होते गांव गांव में है दज्जाल में। तो बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलते रहे तो गांव वाले उनका नाम जुठारी बाबा रख दिया। एक मरतबा 3-4 ठोरे गए उनके पास। कौन मेर गए? उन्हीं लोग गए जिनका उससे तकलीफ रहा था फातिहा वाले से। गए कहे लगे हाँ जुटारी बाबा, ये सामने रख के जो फातिहा हो थे खाना का हुआ कब्र में जाते मुर्दन के कब्र में। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी तो कहीं हाँ भैया रखा थे तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खई तो हुई हैं। जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया जई तो खईबे कहीं हैं, खात हुई है तो हग तो ही है। अब आदमी के दिल में खुदा का डर नहीं है तो कुछ भी कह सकता है। यदि मुर्दा खात हुई है तो हग तो हुई है। तो जुठारी बाबा कहे हाँ भैया जब खई है तो हगवे करी है। तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। जुठारी बाबा कहीं गंदगी ना रहा था, कहीं का है कहीं हमारा मुर्दा पावत है खात है हगत है, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ वही सफा किया कर। जैसे को तैसे जवाब। अरे सामने खाना रख करके फातिहा की जाती है, हलवा रख करके फातिहा की जाती है, तो ये हलवा और खाना वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो जरा कुर्बानी का मंजर सामने रखो। हम और आप कुर्बानी करते हैं, ज़बह करने के बाद जानवर सामने हम लोग हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, हक है हक है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। मिन फला इब्ने फला, फला फला की तरफ से, कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि तूने अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहीम की तरफ से तूने इसको कबूल किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सामने बकरा ज़बह किया हुआ पड़ा है और मुसलमान दुआ मांग रहा है अल्लाह इसको कबूल कर ले। तो क्या बकरा वहां जाता है? बकरे का गोश्त जाता है अल्लाह के यहाँ? बकरे का खून अल्लाह के यहाँ जाता कि नहीं जाता? कुरान करीम से सुनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ उसका गोश्त नहीं जाता। वला दिमाउहा, और न तो कुर्बानी के गोश्त का खून पहुँचता। न गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत वहाँ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल की नीयत, दिल की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है। तो वैसे ही हम शीरीनी खाना सामने रख करके फातिहा करते हैं, तो खाना शीरीनी रब की बारगाह में नहीं जाता बल्कि हमारी दिल की नीयत जाती है। सुभान अल्लाह। करना चाहिए। वैसे करने का जश्न पूरी दुनिया में हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। आखिर इनको मर्तबा क्यों मिला? अभी हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल मोहित साहब किबला ने बताया, यही नाम है उनका ना। क्यों ये भी बताया कि माँ की वजह से नबी का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन हुजूर अपने विसाल के वक्त हजरत वैसे करनी को याद फरमाया।
सहाबा बैठे थे, हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में नबियों के बाद सहाबी आते हैं और सहाबी के बाद ताबिई आते हैं। बेशक ताबिईन में सबसे अच्छा आदमी कौन है? युकालो लहू ओवैस, सरकार फरमाते जिसको दुनिया वाले ओवैस कहते हैं, सुभान अल्लाह, सबसे अच्छा इंसान है। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफ़ेद दाग था, वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, वो बीमारी का इलाज माँ की दुआ में। अच्छा बताओ, जो नाबीना अंधा हो, कोई अंधा के आँख देख लिए, कोई अस्पताल है कि अंधन की आँख सही हुई है? बोलो भाई। रतौंधी आवत हो तो आँख सही हुई जी, मुतिया बिंद हो जाए तो डॉक्टर है, आँखिए वही चली जाए तब कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नाबीना पैदा हुए, मादरजाद अंधे, हुजूर की हदीसों को याद किया, कई लाख हदीसें याद की, हजार नहीं कई लाख। और याद करने के बाद एक दिन दिल में सोचा कि जब तक जिंदा रहूंगा कोई पूछेगा बता दूंगा, मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मत मोहम्मदिया तक कैसे पहुंचेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिल में इरादा आया कि लाओ एक किताब लिख दे, एक जगह जमा कर दे, और लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए। तो गए माँ के पास, कहने लगे, ऐ मेरी माँ, आप जानती हैं कि बड़ी मेहनत से मैंने अपने पैगंबर की हदीसों को याद किया, जब तक जिंदा रहूंगा लोग पूछेंगे बताता रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद वो हदीस उम्मत मोहम्मदिया को कौन सुनाएगा। इसलिए मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि उन हदीसों को एक किताब में जमा कर दूं, लेकिन लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तो माँ ने कहा, बेटा अगर ये नेमत तेरे नसीब में होती तो अल्लाह तुझे नाबीना थोड़ी बनाता। कैसे कर सकते बेटा, आँख की रोशनी नहीं है। इमाम बुखारी कहते हैं, मेरी माँ, तो मुझे मालूम है कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मादरजाद अंधा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रब से ज़रूर दुआएं करूँगी। रात में इमाम बुखारी की माँ ने वज़ू बनाया और 2 रकात नमाज अदा करके अपने रब से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को बीना बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और उन्होंने बुखारी शरीफ लिखा, जो दुनिया में इस वक्त कुरान करीम के बाद कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो कुरान के बाद बुखारी से अफजल हो, सबसे बेहतर बुखारी। तो ऐ लोगों, जश्न वैसे करनी से इबरत हासिल करो। आप भी अपनी माँ की खिदमत करो, माँ से दुआएं करवाओ, तो इंशाअल्लाह जो मुश्किल कहीं नहीं आसान हो सकती वो माँ की दुआ से आसान। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ। लेकिन अभी हजरत मुफ्ती साहब बता रहे थे कि माँ की खिदमत करो, पीर के पैर थोड़ी लिखा है, लेकिन अब्बा के पैर कोई न दबाई, अम्मा के पैर न दबाई, और पीर आई जी तो 10 मुरीद पैर दबाई, अल्लाह जाने का दबावा कर। और मुरीद अत्ता बड़ा काहिल की, पीर अत्ता बड़ा काहिल के पैर फैलाए रही, 10 ठोरे दबावत है, अल्लाह जाने 100 बीघा जोत की आवत है काई। इतने बड़ा जब पीर काहिल होगा तो दीन का काम उससे होगा। काहिली तरक्की का सबब नहीं है, काहिली बर्बादी का सबब है। जो इंसान काहिली किया नीचे चला गया। दूठोरे काहिल है
तो दोनों काहिल जात रहे हैं। रास्ता में ही एक बैर की बिरवा देखिन पक्की पक्की बैर लाग रहा है और थके रहे हैं बहू के नीचे लिए टिके और दिल में परे सोचत है कि उन्होंने आवत तो तूर के हमका खवाए दे तो खाई ली। अत्ते में एक बैर गिरी तो वह बार हम परे सोचे कि कोई आवत तो उठा के मुंह में रख दे। अत्ते बड़े काहिल की बैर नहीं उठा पाओ। एक मुसाफिर गुजरा तो दोनों कहिलन में से एक तो कह दे इधर आ रही बैरिया हमरे मुंह में उठा के दे दे। तो मुंह में उठा के रख दी तक जाए लाग। तो कहे इधर लौट, ये हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे। वो लौटा 2 लात मारी सुखा। कहीं सारे बियो मुंह से नहीं फेंक सकत हो। तो दोसर का काहिल लेटा रहा है, कहीं और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुँहत रहा है तो इसे कही तरह भगाए दो तो नहीं भगाई रहा है। ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या दीन का काम होगा। आएंगे